अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं जी? मोर चाट। हम आज बना रहे हैं फूल मखाना चाट। फूल मखाना क्या होता है? दे आर लोटस सीड्स, फॉक्स नट्स भी कहा जाता है इनको, और हम इसको यहाँ हमारे लैंग्वेज में फूल मखाना कहते हैं। ठीक है, इसको हमने पकाना है पहले, ज़रा मज़ेदार मसालेदार बनाना है, और फिर इसकी हम चाट बनाएंगे। और ये बहुत हेल्दी होते हैं सेहत के लिए, आप घर लाइएगा, खाइएगा। वैसे बहुत ब्लांड होते हैं, इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, तो इनको ज़रा मज़ेदार करने के लिए, पैलेटेबल करने के लिए हम ज़रा इसकी आज चाट बनाएंगे। ठीक है, फिर कॉर्न के साथ मकई की हम चाट बनाएंगे। फिर हम बनाएंगे आज दही बड़े दाल के साथ। सो वी गॉट उड़द की दाल यानी सफ़ेद माश की दाल है ये, ठीक है, और मूंग की दाल है। ये मैंने भिगो के रखी है, बॉईल नहीं की है, सिर्फ भिगो के रखी है। इसको हमने पीसना है और फिर हम इसके साथ मज़ेदार से रेसिपी बनाएंगे। सही है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक पैन में थोड़ा सा घी लेना है और उसमें हमने ये फूल मखाना फ्राई करने हैं टिल दे आर नाइस एंड क्रिस्प। ठीक है जी, क्रिस्प हो जाएंगे, तोड़ सकेंगे। कैसे पता चलेगा क्रिस्प है? आप तोड़ेंगे तो बिल्कुल क्रश हो जाएगा आपके हाथ में। ये कुक करेंगे आप, लेकिन ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, तो उनको आपको स्टर कंटिन्यूसली करना है। ये करने के बाद थोड़ा सा मसाला डालेंगे ताकि ज़रा इसका मज़ेदार सा टेस्ट हो जाए डेवलप, और फिर ये सारी सब्जियां हैं, चटनियां हैं, मूंगफली है, सेब है, उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे। अब ये तो ऑप्शनल है आपको करना है कि नहीं। बहुत सारे लोग घर में फूल मखाना ऐसे ही ला के रखते हैं और ऐसे ही खा लेते हैं। सो यू कैन जस्ट ऐड चाट मसाला या यू कैन ऐड एंड मेक अ नाइस रेसिपी। इसको आप सैलेड के तौर पे खा सकते हैं, इसको आप स्टार्टर के तौर पे सर्व कर सकते हैं पूड़ियों के ऊपर, अलग अलग तरीकों से आप कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर फूल मखाना भी अपनी डाइट में शामिल किया करें। ये आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पे मिल जाएंगे, सुपर स्टोर्स में अवेलेबल है, हर जगह है। हर चीज़ के खाने का एक फैड आता है, एक ट्रेंड आता है, समथिंग बिकम्स इन। पहले ग्रैनोला एकदम इन हो गया, सबने ग्रैनोला बनाना शुरू कर दिया। अब फूल मखाने से बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। ये ज़रा चूल्हा बहुत फास्ट है तो ये जल जाएंगे, तो मैं यहाँ इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है, इसको आपने हल्की आंच पे घी में तलना है जब तक ये क्रिस्प नहीं हो जाए, गोल्डन नहीं हो जाए, और फिर आपने उसको साइड में रख देना है। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा एंड देन यू मेक इट। बच्चे ऐसा नहीं खाएं तो इनको दूध में पीस के भी आप डाल के दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी हेल्दी थिंग। सो एज आई वाज सेइंग, फैड्स होते हैं, नए नए ट्रेंड्स हो जाते हैं, वायरल चीज़ें हो जाती हैं। वैसे फूल मखाना भी वायरल हो गए हैं। एवरीबडी इज मेकिंग एंड सेलिंग हर फ्लेवर के, हर किस्म के फूल मखाना। ठीक है, इस तरह आप इसको कंटिन्यूसली करते जाइएगा और कोई चीज़ उस वक्त नहीं करिएगा, बिकॉज फिर ये जल जाएंगे। सी यू कैन सी कि इस तरह ये आप तोड़ेंगे ना, जब क्रंची हो जाएगा तो आप इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल ये क्रश सा हो जाएगा। मक्खन में भी कर सकते हैं, घी में, तेल में, व्हाटएवर। आई यूज घी टुडे। ये थोड़ा ज़रा करना ज़रूरी है सो दैट क्रिस्प हो जाए। ठीक है, फिर इसी बोल में मैं निकाल दूंगी। फिर पैन में नहीं रखिएगा कोई भी चीज़। इस तरह आपने टोस्ट की हो, रोस्ट की हो, पैन में रखेंगे तो वो जलती जाएगी। मैं जो सब्जियां डाल रही हूँ, आप कुछ और भी डाल सकते हैं। आई एम यूजिंग प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह। ठीक है, सो एनीथिंग यू कैन ऐड। कोई चीज़ नहीं हो तो ओमिट कर दीजिएगा। सिर्फ ऐसे प्लेन मसालेदार भी आप खा सकते हैं, बना के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स में आप रख सकते हैं, एंड स्नैक के तौर पे भी आप खा सकते हैं। बाज़ वक्त ऐसे ही क्रेविंग होती है कुछ खाने की, हम जाते हैं और मीठा खा लेते हैं। सो मीठे की जगह इस तरह की चीज़ें घर में रखा करें, नट्स, ड्राई फ्रूट, इस तरह कुछ, ताकि यू कैन जस्ट ईट एंड डाइट भी आपका होता रहे साथ साथ। अच्छा, नाउ दिस इज डन। इसको मैं निकाल दूंगी बोल में ही। ठीक है, ये नाइस एंड क्रिस्प हो गए। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको थोड़ा स्पाइस अप करेंगे। स्पाइस अप किस चीज़ के साथ करेंगे वो मैं सारी चीज़ें इसमें डालना शुरू कर दूं। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स देयर सम चाट मसाला, वो चाट मसाला हम डाल देंगे। ठीक है, काला नमक है मेरे पास यहाँ। काला नमक इज एक्चुअली पिंक इन कलर लाइक दिस, लेकिन दिस विल ऑल्सो गो इन। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डाल देते हैं और थोड़ी सी हल्दी है। ठीक है, इसको आपने मिक्स कर देना है। हल्दी है, घी में हमने फूल मखाना तल दिए थे, लाल मिर्चों का पाउडर है, चाट मसाला है और काला नमक है। सो इसमें भी थोड़ा सा, जब थोड़ा सा वार्म हो तभी सारे मसाले मिक्स कर दीजिएगा। टेस्ट करिएगा, इफ़ यू वांट मोर चाट मसाला कैन बी एडेड।
मगर बहुत सारा लाल मिर्चों के साथ भर नहीं दीजिएगा। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप मुझे कॉल करें, कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कोई सजेशन, आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है, मैं यहाँ हूँ आपके सामने। और चार्ट के 2-3 अच्छे चार्ट के नाम बताइए और जीतिए इनेक्स की तरफ से डीलक्स केटल। ठीक है, अच्छा ये भी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको असेंबल करना है। थोड़ा सा मैं इसको ठंडा होने दूंगी और उसके बाद फिर हम यहाँ खीरा है, प्याज है, टमाटर है, हरा धनिया है और दोनों चटनियाँ हैं। यहाँ मेरे पास गुड़ इमली की चटनी है। गुड़ इमली में बाज़ वक्त में खजूर भी डाल देती हूँ, सो इट बिकम्स वेरी नाइस एंड फ्लेवरफुल ऑल्सो एंड हेल्दी ऑल्सो। और ये हरी चटनी है, सेव है जो ऊपर से जाएगी बिल्कुल एंड में। ये स्टेप आप करके रख सकते हैं, इसके अंदर ये अच्छी तरह मसाले एब्जॉर्ब भी हो रहे हैं। ठीक है, ये आप करके रख दीजिएगा, आप ऐसे भी इसको खा सकते हैं। और फिर इसकी हमने चाट बनानी है। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ओके जी, सो हम क्या करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, तब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, हम आके चाट बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। ओके सर, अब हम मिक्सिंग करना शुरू कर देते हैं। सो ये फूल मखाना आपने मसाले के साथ जो मिक्स किया था वो आपने एक बोल में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। एवरीथिंग गोज इन टुगेदर। फिर इसमें हम प्याज डालेंगे चॉप की हुई। फिर इसमें खीरा जाएगा। ठीक है, बाइट साइज, हर चीज़ एक ही साइज का रखिएगा प्लीज़। फिर इसमें हमने हरा धनिया शामिल करना है। ये मिक्स हो गया और फिर हमने इसमें थोड़ा सा और चाट मसाला मैं डाल दूंगी। ठीक है, चाट मसाला चला गया एंड मिक्स एवरीथिंग टुगेदर प्रॉपर्ली। ये बिल्कुल एंड में करिएगा, सर्व करने से पहले। ठीक है, अच्छा अब चटनियाँ आएंगी। गुड़ इमली की चटनी है, फिर हम इसमें डालेंगे हरी चटनी एंड मिक्स एवरीथिंग अगेन। और एंड में बस हमने क्या करना है, इसमें हमने फ्राई की हुई मूंगफलियां डालनी है और सेब ऊपर से। ठीक है, बस ये रेडी है। अब आप इसको सैलेड के तौर पे खाएं, एपेटाइजर के तौर पे सर्व करें, बड़ी पूड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर रख के सर्व कर सकते हैं। एनी वे यू लाइक, एनीथिंग यू लाइक। सो एक तो ये हो गया। अब इसको मैं बोल में निकाल दूं, फिर हम इसको डेकोरेट करते हैं। स्पैचुला से निकालिएगा, कोई चीज़ ज़ाया नहीं हो, आराम से सब साफ़ हो जाते हैं, बोल्स, पतीले, सब कुछ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम डालेंगे ये मूंगफली जो फ्राई की हुई है, आप उसको क्रश करके भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी सेव डालेंगे, मैं साइडों में डालूंगी ताकि नज़र आए कि फूल मखाना है इसमें। ठीक है, चलिए फर्स्ट रेसिपी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, कितनी आसान है, बेहतरीन। डेफिनेटली ट्राई दिस आउट एट होम। चलिए जी, कमिंग टू द नेक्स्ट रेसिपी। मूंग की दाल भिगो के रख दी थी मैंने, और मैंने रखी थी उड़द की दाल। ठीक है, अच्छा इसको हमने पीसना है जितना हो सके पानी के बगैर। ठीक है, बिकॉज फिर दही बड़े फॉर्म नहीं होंगे। कुछ लोग बेसन के बनाते हैं, कुछ लोग दाल के बनाते हैं। द रियल टेस्ट इज के बीच में गुठली ना बने, वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये नहीं चल रहा। एनिक्स का बेहतरीन फूड प्रोसेसर है, डबल ब्लेड वाला। और देखें ये दाल हमने साइडों से अंदर पुश करनी है। और ये जो है हमेशा स्पैचुला यूज़ किया करें, चम्मच वगैरह स्टील के नहीं डाला करें, उससे मशीन ख़राब हो जाते हैं।
दही बड़ा सा सपोज टू बी नाइस एंड लाइट एंड एरी, ठीक है। एरेट करना बहुत ज़रूरी है, इसको आपने बीट करना होता है। ये पहले आप दाल पीस लीजिए, फिर चीज़ें डाल के हम उसको बीट करेंगे। चाहें तो बहुत थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर आप डाल सकते हैं, जस्ट अ लिटिल ड्रॉप, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पेस्टी हो जाए। दिस विल टेक सम टाइम बिकॉज हमें इस दाल को ऐसे नीचे पुश करते जाना है और इसको हमने पीसते जाना है। सो वील डू दैट। मैं पीस के लाती तो फिर आप कहते कि ये किस तरह किया है। कौन? जावेद हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ, जावेद जमाल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। आवाज़ नहीं आ रही इनकी यहाँ। जी, हेलो, नो आवाज़ यहाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शेफ। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। जावेद जमाल बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं शेफ आप, ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्रिया, थैंक यू। हमने आपकी रेसिपी लास्ट वीक भी ट्राई की थी मैंने अपने भाई के साथ। आज मैं आपके पहले 3 जवाब देना चाहूंगा जो आपने सवाल किए मैं चाट के हवाले से। ओके। पहले तो ये आपकी मखाना चाट है, सबसे पहले तो इसको शामिल कर सकते हैं जवाब में अगर आप देना चाहें। ओके, कर सकते हैं, ओके। जी। नंबर 2 दही भल्ला चाट, दही भल्ला चाट। वो तो आज बना रही हूँ। और नंबर 3 पे है इसमें हैदराबादी चना चाट। ओके, जी, ठीक ये है। 3। जी ओके, ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया जवाब। और कुछ? जी, मैंने फरमाइश भी करनी शेफ, ये जो है हैदराबादी बिरयानी बनाना सिखा दें आप। ओके, ठीक है, जरूर। जी, ये मेरी फरमाइश है और ये आंसर मेरा है, इसके लिए आपके लिए मैंने दिया, आपके इसके लिए कंपटीशन के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, नोट कर दिया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके, सो हमने दालों को सोक कर दिया था या ओवरनाइट या एटलीस्ट 4-6 घंटे के लिए, ठीक है। अलग अलग भी आप सोक करके अलग अलग भी पीस सकते हैं, मैंने साथ में ही पीस दिया था। और फिर इसको आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1-1 टेबल स्पून पानी डाल के पीसना है ताकि थोड़ा पेस्टी सा हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने एक बोल में उसको निकाल देना है और अच्छी तरह उसको बीट करना है ताकि उसमें एयर हो जाए, एरेट करना है हमने उसको, लाइट करना है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, तेल गरम करेंगे और उसमें हम एक छोटा सा बड़ा बना के डालेंगे एंड देन उसको चेक करेंगे काट के कि वो कच्चा तो नहीं रहा है। अच्छा, एक ट्रिक है, आप पानी ले एक बोल में, ठीक है, और उसमें वो जो बैटर है ना वो थोड़ा सा डाल दें। अगर वो ऊपर फ्लोट हो जाता है तो उसका मतलब है इट्स नाइस एंड लाइट एंड एयरी। अब आप इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर वो नीचे सिंक हो जाए तो स्टिल इट्स वेरी हैवी, तो फिर आप फ्राई नहीं करिएगा, ठीक है। इसको मुझे और मजीद पीसना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। दिस विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और दही में हम फिर उसको जब डालेंगे उससे पहले हम एक बोल लेंगे जिसमें हम नीम गर्म पानी डालेंगे, थोड़ा नमक डालेंगे और उसमें वो बड़ों को फ्राई करने के बाद डालते जाएंगे ताकि वो अब्जॉर्ब हो पानी और वो थोड़ा सा सॉफ्ट भी रहे और गुठली भी अंदर नहीं बने, ठीक है। सो आपने बहुत थोड़ा सा पानी पहले डालना है एंड देन यू कीप ग्राइंडिंग दिस। इससे नीचे पुश करना बहुत ज़रूरी है, जो दाल ऊपर आ जाती है उसको पुश करते जाइए और पकाते जाइए। पकाते नहीं जाइए, पीसते जाइए। स्टिल वेरी पेस्टी नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको दोबारा हम नीचे करके पीसते हैं। यू नीड अ वेरी हाई पावर मशीन ताकि अच्छी तरह पीस सकें।
अब ये थोड़ा सा बेटर है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ क्या क्या चीज़ें मैं उसके अंदर डालूंगी। अदरक है इसमें, और अदरक चॉप करके है, नमक है, काली मिर्चें हैं। सो विल डू दैट। साथ साथ हम ये भी डाल देते हैं। इसमें अदरक शामिल कर दीजिए, और नमक और काली मिर्चें, काली मिर्चें और नमक, ठीक है। और इसको दोबारा हम पीसेंगे। आयशा हैं कराची से, उनसे बात करते हैं जी। हेलो हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? ठीक हो? मैं ठीक हूँ जी, शुक्रिया, फरमाइए। हाँ, हेलो, कराची से बोल रही है। जी जी बोलें। मैंने फोन किया था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, बताया था। जी, अब कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और है ना, आपने उसको किरण जी उसको आप फोन करके आप बता देना ना। किसको? ये क्या बोलते इसको, क्या? बीमार है, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं सिलाई भी करती थी, आपको बताया था। जी और जी। मैंने फिर उससे लिया था, इसको से सेंटर से बुक ली थी। आई होप आप जल्द ठीक और हो है ना- जाएं। थैंक यू जी, आपने कॉल की। और कुछ कहना है? ओके जी, थैंक यू। हम ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा क्लीन अप कर लेते हैं और इसको मशीन में से निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। देखें, इस मिक्सचर को मैंने निकाल दिया था एक बोल में, और मैं इसको बीट कर रही हूँ। आपको हाथ की विस्क के साथ या इस तरह मशीन के साथ अच्छी तरह इसको बीट करना है। यहाँ मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, नीम गर्म जब हो गया था तो इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ठीक है, बिकॉज इसमें हम डिप करेंगे फिर इस पानी में दही बड़ों को। और यहाँ मैंने तेल रख दिया है डीप फ्राई करने के लिए। सो हम पहले टेस्ट करेंगे कि इफ़ दिस इज़ नाइस एंड लाइट और नॉट। इस तरह लेंगे एक चम्मच में, और ये पानी है इस बोल में, इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। इफ़ इट फ्लोट्स ऑन टॉप, इसका मतलब है इट्स नाइस एंड लाइट। अगर नीचे बैठ जाता तो उसका मतलब है आपने इसको नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज़ फ्लोटिंग। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ज़रा इसको और बीट करूँगी। मुझे कुछ कह रहे हैं? यास्मीन है कराची से, उनसे पहले बात करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, जी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया, फरमाइए। बस यही आपके शो की तारीफ करनी थी। आप बहुत ज़बरदस्त डिश बनाती हैं, you. ज़बरदस्त आपके हाथ में जायका है। थैंक यू सो मच। ये तारीफ करनी थी आपकी। और कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस ठीक हूँ, थैंक यू। आपने आप बताने हैं चाट के नाम, अगर आपको जीतना है डिलक्स केटल इनेक्स की तरफ से। क्या बताना है जन्नत? चाट के नाम, मुख्तलिफ क्या? चाट के नाम, आवाज सही नहीं आ रही जन्नत। मुख्तलिफ चाट के नाम बताने हैं। चाट, छोले जी। चाट, जी बोलें। छोले चाट बनाना है, और दही बड़े चाट, फ्रूट चाट, और कुछ? दही चाट। ओके ठीक है, थैंक यू, नोट कर दिया Thank you. है। थैंक यू सो मच। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके, जब तेल गरम हो जाए तो व्हाट यू डू इज आप फ्राई कर दें, ठीक है, या हाथ से कर दें या चम्मच से कर दें, व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल विथ। बैटर जो है उसका अच्छा सा बीट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बड़े बड़े बनाते हैं, मैं छोटे से बनाऊंगी। ये फिर इसको पानी में डालेंगे, पानी सोख करेगा, और फिर आप उसको तलते जाइए। ये देखें, खुद ही ये ऊपर आ जाएंगे। हमने इसमें कोई सोडा नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है, बस इस बैटर को आपने अच्छी तरह वो करना है,
बीट करना है, ठीक है। और फिर दही है यहाँ, थोड़ी सी पतली करेंगे हम दही को, इसमें मसाले डालेंगे, चटनियाँ हैं, हरा धनिया है, ऊपर से सेव जाएगी। बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर सेम ही होती हैं, लेकिन जो एक्चुअल बात है इसमें वो ऑब्वियसली दही भल्ले हैं, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह फ्राई होने दीजिएगा। ये जो टिप है ना, ये आप ज़रूर करिएगा। पानी एक बोल में रखिएगा और बैटर जब बन जाए तो उसको डाल के देखिएगा। अगर भारी होगा, लाइट नहीं होगा बैटर, तो वो बिल्कुल फ़ौरन से जाके ना नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। अगर लाइट होगा तो वो ऊपर रहेगा। तो दैट इज़ द पॉइंट व्हेन यू स्टार्ट फ्राइंग देम। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी कि मेरे पास जो यहाँ गर्म पानी है ना, वो हम इसमें डाल देंगे। इस बोल में हम डाल देंगे नमक वाला पानी, और इसमें हम फिर जो हमारा बड़े फ्राई होके निकलेंगे उसमें हम निकाल देंगे, ठीक है। टू मेक श्योर कि ये कच्चे ना हो, एक मैं निकाल के बीच में से काट के देख लूँगी। बैटर को विप करिएगा, पानी में डाल के चेक करिएगा, और फिर आप उसको अच्छी तरह फ्राई करके गर्म पानी और नमक में डालिएगा। वैसे दूसरी चीज़ें बहुत सिंपल हैं मिक्सिंग, बट ये जो मेन चीज़ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्न भेल तो बहुत ही आसान है। अगेन यू कैन हैव इट एज अ सैलड या वैसे स्टार्टर। मैं बस एक को निकाल के देखना चाह रही हूँ, इफ़ दिस इज़ कच्चा ना हो बीच में से। ये देखें, बहुत गर्म है अभी, कैन यू सी, बिल्कुल डन है ये, ठीक है, वेरी हॉट। तो इसी तरह इसको आप फ्राई करते जाइए और फिर आप इसको निकालें जस्ट फॉर अ मिनट। ये तेल इसके अंदर से अच्छी तरह निकल जाए तो फिर आप उसको पानी में डाल दीजिए। ये इस तरह मैंने उस पानी में डाल दिया जिसमें हमने नमक डाला था। तो इसी तरह मैं ब्रेक में बहुत सारे ये फ्राई करना शुरू कर दूंगी। आप लोग ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आइए, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक। सारे दही भल्ले इस तरह मैं फ्राई कर रही हूँ, नाइस एंड लाइट एंड एरी, ठीक है, अंदर से बिल्कुल कुटली नहीं है, कच्चे नहीं हैं। इसको इस तरह घुमाते रहिएगा, जैसे गुलाब जामुनों को फ्राई करते हैं ऐसे नहीं घुमाते हैं। यू हैव टू डू दिस, ठीक है, ये करते रहिएगा। और देखें जो हो गए हैं वो मैंने यहाँ पानी में रख दिए हैं। नीम गर्म पानी होना चाहिए ताकि अब्जॉर्ब कर लें ये, और उसमें नमक होना चाहिए। ये यहाँ रख दिए हैं। अब हमें सारी चीज़ें बस दही में मिक्स करके असेंबल करना है, दैट्स इट। दही बड़े आप पहले से बना के रख सकते हैं। ट्राई करिएगा छोटे बनाएं, छोटे होंगे ना तो उसमें गुठलियाँ कम रहती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। अब जस्ट फॉर अ सेकंड मैं डालती हूँ इसको छन्नी में ताकि एक्सेस तेल इसका निकल जाए, और फिर मैं इसको गर्म पानी में डाल दूँगी। नीम गर्म होना चाहिए पानी, ठीक है, ठंडे पानी में नहीं डालिएगा, वो अब्जॉर्ब नहीं करेगा। बस ये हो गया, और आप इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए और इसको हम साइड में कर देते हैं। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू मिक्स द भेल फॉर द कॉर्न। ये मकई है मेरे पास यहाँ, आपने इसको एक बोल में डाल दिया। इसमें आपने जो भी सब्जियां डालनी हैं यू कैन ऐड। सो मैं तो टमाटर यूज़ कर रही हूँ और शिमला मिर्च है, ठीक है, कुछ अलग से होना चाहिए। बीज अच्छी तरह निकाल लीजिएगा। फिर एक छोटी प्याज है, आप हरी प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल वेरी हेल्दी रेसिपीज़, झटपट तैयार, कुछ कुकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। खीरा मैं तो छिलके के साथ हमेशा रखती हूँ खीरा। थोड़ा सा इसमें जाएगा लेमन जूस और हरा धनिया। एहसान है, कहाँ से जी? लाहौर से जी, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जानी साहब, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा, मैं बड़े शौक से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आज से नहीं, जब से आपका प्रोग्राम लगना शुरू हुआ, जब से मैं देखता आ रहा हूँ। आपने चाट के बारे में पूछा है, चाट के बारे में मेरा ये जवाब है जी। आलू चना चाट है जी, पास्ता की चाट है, और राजमा की चाट है, दही भल्ले की चाट है। ओके, ठीक है। फ्रूट चाट है,
ठीक है जी, नोट कर दिया है माशाल्लाह जवाब। आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है, मैं बड़े बड़े शौक से देखता हूँ। थैंक यू, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज़ भी ट्राई करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अब इसमें हम डालेंगे काला नमक, ठीक है, चाट मसाला, चाट मसाला डिपेंड्स हाउ मच यू वांट टू ऐड, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर जस्ट फॉर द नाइस कलर, और जो चटनियाँ हैं मेरी स्टैंडर्ड चटनियाँ जो होती हैं गुड़ इमली की और हरी वाली, दैट्स इट। कितना आसान है, ये आपने मिक्स कर देना है और एक बोल में निकाल देना है एंड सर्व इट टॉप्ड विद सेव। सो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पूरा महीना मैंने आप लोगों को डिफरेंट किस्म के मॉनसून रिलेटेड रेसिपीज सिखाए हैं जिसमें झटपट कुकिंग हो जाती है। गर्मियां हैं, आपको नहीं किचन में खड़ा रहना, बस आप चीज़ें मिक्स करें, चिल करें इस सैलेड को और एंजॉय करें। इसको मैं निकाल देती हूँ एक छोटे से बोल में, और उसके बाद दही भल्ले हमें असेंबल करने हैं। दैट्स अबाउट इट, ठीक है जी। ये आप चख लीजिएगा, आपको कुछ इसमें डालना है और चाट मसाला डालना है और चटनियाँ डालनी है, आप यू कैन कीप इट ऑन द साइड इस तरह, ठीक है जी। दिस इज ऑल्सो डन, थोड़ी सी सेव ऑन टॉप, डन। ओके, नाउ लेट्स कम हियर। अब मैं क्या करूँगी, आई टेक द दही, अच्छा इसको मैं हटाऊँ ज़रा यहाँ से, सो देयर स्पेस फॉर मी। दही है मेरे पास यहाँ, इसको मैं बोल में डाल देती हूँ। और इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसको आप अच्छी तरह या विस्क के साथ कर लीजिए या कांटे के साथ कर लीजिए, बिकॉज थोड़ा सा पतला होना चाहिए। इफ द दही बड़े का दही ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो वो बिल्कुल अच्छी तरह अंदर अब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये भी याद रखिएगा। सो विस्क के साथ आप इसको चलाइए। अच्छा, कॉर्न भेल का एक्सप्लेन कर दूं। मकई लिया था, प्याज था, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च, सेव, हरी चटनी, गुड़ इमली की चटनी, लाल मिर्चों का पाउडर या कश्मीरी पाउडर, ठीक है, और चाट मसाला, काला नमक, लेमन जूस, हरा धनिया। अच्छी तरह आपने मिक्स करके चिल करके उसको रख देना है। और अगर आप फ्रिज में रख रहे हैं तो पहले से प्याज नहीं काट लीजिएगा, ठीक है, सुबह से बना के रख सकते हैं, प्याज बस एंड में डाल दीजिएगा, ऊपर से क्रंची पापड़ी डालिए या सेव डालिए, व्हाटएवर यू लाइक। अच्छा जी, नाउ द दही हैज़ टू बी पतला, तो इस तरह आप उठा के देखिएगा, इस तरह का दही होना चाहिए, ठीक है, बहुत गाढ़ा नहीं। इनफैक्ट आई फील दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट गाढ़ा, इसमें थोड़ा सा और हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो मेरे पास चीज़ें हैं वो हम दही में भी डाल सकते हैं, ऊपर से भी डाल सकते हैं। आज़ाद कश्मीर से अब्दुल्ला, अरे अबीरा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी है शेफ जन्नत? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया जी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अबीरा रवलाकोट आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी जरूर। चाट, समोसा चाट, चना चाट, फ्रूट चाट, पापड़ी चाट, दही भल्ले चाट और भी बहुत सारे, मैक्रोनी चाट भी होता है और मखानी चाट भी होता है। ओके ठीक है, आप देखती हैं हमारा शो वहाँ आजाद कश्मीर में बैठ के? जी बिल्कुल, यहाँ पे तो नेट बंद है तो मैं आपका ही शो देखती रहती हूँ। अरे वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिएगा, रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा। थैंक यू सो जरूर, मच। मैं आपकी रेसिपीज भी मामा से बोलती हूँ तो वो ट्राई करती है। ओके ग्रेट, आप भी ट्राई करिएगा ना। थैंक यू सो मच। ओके जी, इसको हमने प्रेस डाउन करना है, थोड़ा सा इसका एक्सेस पानी निकाल देना है, इसका शेप हो जाएगा बिल्कुल जैसे आपने सोचा था कि फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। पानी अभी भी ज़रा गर्म है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दिस क्विकली। ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? ठीक है, ये पूरे प्रेस डाउन कर दीजिएगा, इसमें से एक्सेस पानी निकाल दीजिएगा। इसमें बिल्कुल गुठली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, एयरी है। आप ज़रूर बनाइएगा। फ्लैट डिश लेंगे हम और उसके ऊपर ये पहले नीचे हम दही बड़े डालेंगे, दही होगा और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ, मसाले वगैरह हैं वो हम डालेंगे, ठीक है। बस आप करते जाइए इस तरह प्रेस डाउन। पानी गर्म होगा तो ही ये जज्ब करेगा, एज आई सेड, प्लीज़ ये याद रखिएगा, ठंडे पानी में नहीं डाल दीजिएगा। यू कैन सी द स्टीम। चलिए ये भी हो गया। नाउ आई विल ब्रिंग अ डिश।
ठीक है, इस डिश में हम पहले तो दही बड़े रखते हैं, इसके ऊपर हम दही और ये मसाले वगैरह सब डालते हैं। सी दे आर सो सॉफ्ट कि ये टूट रहे हैं। ठीक है, अब आपने दही को मिक्स किया, फिर आपने एक गोल चम्मच के साथ मैं ले लेती हूँ, इसको निकाल के दही को हम ऊपर डाल देंगे। फिर हम दूसरे प्लेट में इंडिविजुअल भी बनाएंगे। ओके, फिर आपने इसके ऊपर जो भी चटनियाँ डालनी हैं, मिर्च मसाले डालने हैं, वो आप करिए। इफ़ यू वांट आप थोड़ा सा इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर डालिए, थोड़ा सा आप इसमें ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डालिए, और क्या है, और थोड़ी सी आप हरी चटनी इसमें शामिल करिए, जस्ट हियर एंड देयर लिटिल ब्लॉब्स, या आप इसको थोड़ा सा पतला करके भी डाल सकते हैं चटनी को। एंड थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा ऑन टॉप, थोड़ी सी सेव फॉर द क्रंच, एंड योर वन प्लेटर इज़ रेडी। फिर दूसरी प्लेटर भी हम बनाते हैं। ठीक है जी, मैं ब्रेक लेती हूँ, क्लीन अप करती हूँ, कहीं मत जाइएगा। कॉर्न भेल अज्जा, स्वीट कॉर्न 1 कप, प्याज चौकोर कटी 1 अदद, टमाटर बीज निकले चौकोर कटे 1 अदद, खीरा चौकोर कटा 1 अदद, शिमला मिर्च चौकोर कटी 1 अदद, सेव 1/4 कप, हरी चटनी 1 खाने का चमचा, इमली की चटनी 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, काला नमक 1/4 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 चाय के चमचे, हरा धनिया कटा 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक बड़े बोल में स्वीट कॉर्न, कटी प्याज, टमाटर, खीरा, शिमला मिर्च और सेव शामिल करें। इसमें हरी चटनी, इमली की चटनी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, काला नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके फौरन सर्व कर दें। दही बड़े अज्जा, उड़द की दाल आधा कप, मूंग की दाल 1/4 कप, अदरक कद्दूकस 1 खाने का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, दही 1.5 कप, हरा धनिया और पुदीने की चटनी 1/4 कप, इमली और खजूर की चटनी 1/4 कप, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, भुना पिसा जीरा आधा चाय का चमचा, सेव और हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: उड़द की दाल और मूंग की दाल को अलग अलग प्यालों में तकरीबन 2 गुने पानी में रात भर या कम से कम 4 घंटे भिगो दें। फिर दोनों दालों को अच्छी तरह धो लें। पहले मूंग की दाल को ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर में डाल के नरम पेस्ट बना लें। इतना पानी डालें जितना गाढ़ा पेस्ट बनाने के लिए जरूरी हो। मूंग की दाल का पेस्ट एक बोल में निकालें। अब उड़द की दाल ब्लेंड कर लें कि वो सफेद और क्रीमी हो जाए। उसे भी बोल में डाल के नमक, कद्दूकस, अदरक और काली मिर्च शामिल कर दें। दालों के अमेज़े अच्छी तरह फेंटें ताकि बैटर हल्का और फ्लफी हो जाए। बैटर का थोड़ा सा हिस्सा पानी से भरे एक बोल में डालकर चेक करें। बैटर पानी पर तैरने लगे तो बैटर तैयार है। अगर वो नीचे बैठ जाए तो उसे मजीद फेंटें ताकि इसमें मजीद हवा शामिल हो जाए। एक बर्तन में धीमी आंच से दरमियानी आंच पर तेल गर्म कर लें। तेल का टेम्परेचर 315 फ़ारेनहाइट या 147 डिग्री सेंटीग्रेड हो। 1 खाने का चमचा बैटर गर्म तेल में डालकर बड़े दोनों तरफ से गोल्डन होने तक हर साइड 2 से 3 मिनट फ्राई करें और निकाल कर इजाफी तेल जज्ब होने दें। फिर इन्हें नीम गर्म या गर्म पानी में डाल के 20 से 30 मिनट भिगो दें। आधे वक्त के बाद बड़े पलट दें। भिगोने के बाद हर बड़े को हाथों के दरमियान बहुत एहतियात से दबाकर इजाफी पानी निकालें। दही को अच्छी तरह फेंटें ताकि वह स्मूथ और क्रीमी हो जाए। बड़े सर्विंग प्लेटर में रखकर दही डालें। फिर हरा धनिया और पुदीने की चटनी, इमली और खजूर की चटनी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और भुना पिसा जीरा छिड़कें। आखिर में सेव और हरे धनिये से गार्निश करके मजेदार दही बड़े फौरन सर्व कर दें। फूल मखाना चाट अज्जा, फूल मखाने 2 कप, घी 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, काला नमक 1 चुटकी भेल के लिए, प्याज कटी 1 अदद, कटा टमाटर बीज निकला हुआ 1 अदद, खीरा कटा 1 अदद, भुनी मूंगफली 1/4 कप, हरी चटनी 2 से 3 खाने के चमचे, मीठी इमली की चटनी 2 से 3 खाने के चमचे, चाट मसाला आधा चाय का चमचा, काला नमक हस्बे जायका, सेव 1/4 कप, हरा धनिया 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में घी गर्म करके पिघलाएं और फूल मखाने डालकर धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट खुश्क भूनें। दरमियान में चमचा चलाते रहें ताकि वो जलने न पाए।
चेक करने के लिए एक मखाना हाथ में लेकर तोड़ें। अगर वो आवाज के साथ आसानी से टूट जाए तो समझें कि मखाने भुन चुके हैं। अब भुने मखाने प्लेट में निकालकर ठंडे होने दें। उसी पैन में धीमी आंच पर घी के साथ लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, चाट मसाला और काला नमक डालकर मिक्स करें। अब भुने मखाने दोबारा पैन में डालकर 2 मिनट हल्के हाथ से मिक्स करें ताकि तमाम मसाला मखानों पर अच्छी तरह लग जाए। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। एक बड़े बोल में मसालेदार भुने मखाने, कटी प्याज, टमाटर, खीरा, भुनी मूंगफली, हरी चटनी, मीठी इमली की चटनी, चाट मसाला, काला नमक और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में ऊपर सेव और हरा धनिया छिड़क के फौरन सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। ओके, सो यहाँ दही बड़े हमने 3 डिफरेंट तरीकों से निकाल दिए हैं। देखिए इंडिविजुअल इस तरह रख दिया है मैंने फ्लैट डिश में, और इसको मैंने बोल में निकाल दिया है यहाँ, ठीक है। फिर ये फूल मखाना चाट है, ये कॉर्न की जो भेल है, और इसको मैंने यहाँ एक पापड़ी के अंदर रख दिया है ताकि यू कैन सी डिफरेंट वेज यू कैन sort of present your dishes, ठीक है। सो आई होप आपने ये छोटी छोटी हिंट्स एंड टिप्स जो हैं याद रखी होंगी कि बड़े जब बनाते हैं तो अच्छी तरह दाल को पीसते हैं, बॉईल बिल्कुल नहीं करते हैं, उसमें पानी बहुत कम डालते हैं, एकदम 1-1 टेबलस्पून जितना पानी मैंने डाला था एट अ टाइम। और फिर दाल को का जो बैटर है उसको एक बोल में पानी डाल के उसमें डाल देते हैं। बीट करना बहुत ज़रूरी है, या हाथ के विस्क या फिर वो मैंने जैसे बीटर से बीट किया था वो, उसमें हवा भरनी चाहिए, एरेट होना चाहिए, तो ही आपका बड़ा लाइट होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने वो पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच डाल के देख लीजिएगा, अगर वो नीचे बैठ जाए उसका मतलब है अभी आपको उसको फेंटना है। कुछ लोग सिर्फ हाथों से फेंटते हैं, सो इसीलिए फिर मैंने आपको दिखाया था वो, दैट वाज द ट्रिक। और फिर आपने उसको मीडियम पे फ्राई कर देना है, और फ़ौरन निकाल के आपने उसको एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो ड्रेन कर देना है, और दूसरे एक बोल में नीम गर्म पानी नमक के साथ डाल के उसके अंदर वो डाल देना है। आपने देखा बिल्कुल इसमें गुठलियाँ भी नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। सो आप इसी तरह रेसिपीज ट्राई करिएगा। नॉट ओनली इन रमज़ान कैन यू मेक चाट एंड भेल एंड दही बड़े वगैरह, ठीक है। एंड द लिटिल गर्ल अबीरा हु कॉल फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, वो जीती हैं आज डिलक्स केटल। आपको मुबारक हो, आपको जल्द कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपकी गिफ्ट आप तक पहुंचा दी जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हाजिर होंगे 4 से 5 लाइव, आपको पता है थर्सडे फ्राइडे जो मेरा जुम्मा मेरा शो होता है फूड डायरीज ऑन मसाला टीवी। तो कल मेरी और आपकी मुलाकात होगी 4 बजे लाइव, देखना मत भूलिएगा। मज़ेदार सी और भी कल रेसिपीज़ हैं, ठीक है। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।